हेलो, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग झारखंड का भूगोल को शुरुआत से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है। तो अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि झारखंड आपका उत्तर और पूरब मतलब उत्तरी पूर्व में स्थित है। तो झारखंड आपका उत्तरी पूर्व में स्थित है और झारखंड राज्य की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। तो झारखंड की जो सीमाएं हैं वो 5 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। आपका उत्तर में बिहार, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो ये 5 राज्य से झारखंड का जो बॉर्डर है वो टच होता है। और अगर आप जिला देखेंगे तो आप यहाँ पहले बिहार से आपका झारखंड का जो जिला है वो 10 जिला बिहार के बाउंड्री से टच करता है। और फिर वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल से भी 10 जिला झारखंड का बाउंड्री से टच करता है। और ये जो दक्षिण में है उड़ीसा, उड़ीसा से 4 जिला टच करता है और छत्तीसगढ़ से भी 4 जिला टच करता है झारखंड का बॉर्डर। और उत्तर प्रदेश से 1 जिला। तो हम लोग देखते हैं बिहार में जो 10 जिला टच करता है वो आपका यहाँ गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ये जो 10 जिला है ये आपका बिहार बॉर्डर से टच करता है झारखंड का। फिर इधर आते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में आपका साहेबगंज ये बिहार बॉर्डर से भी टच करता है और पश्चिम बंगाल से भी। पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ये 10 जिला आपका पश्चिम बंगाल से टच करता है। और फिर उड़ीसा देखते हैं जो दक्षिण में है। उड़ीसा राज्य से जो टच करता है आपका पूर्वी सिंहभूम आपका वेस्ट बंगाल से भी टच करता है और उड़ीसा से भी। तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम और सिमडेगा, ये जो 4 जिला है ये आपका उड़ीसा से टच करता है। और 4 जिला आपका सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा ये आपका छत्तीसगढ़ से टच करता है। और उत्तर प्रदेश से एक गढ़वा ही जिला है झारखंड का जो उत्तर प्रदेश राज्य से उसके बाउंड्री से टच करता है। तो बिहार से 10 जिला, वेस्ट बंगाल से भी 10 जिला, आपका उड़ीसा से 4 जिला, छत्तीसगढ़ से 4 जिला और उत्तर प्रदेश से 1 जिला। तो हम लोगों ने ये देखा। फिर झारखंड के झारखंड के उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ये बाउंड्री साझा करता है। और झारखंड राज्य में पठारी क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। और झारखंड राज्य जो है झारखंड राज्य में आपका अधिकांश क्षेत्र में आपका पठारी क्षेत्रों का विस्तार मिलेगा जिसमें छोटा नागपुर पठार प्रमुख है। और झारखंड के पठारी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के चट्टानों का विस्तार है। और यहाँ पे जैसे चट्टानों का आपका आर्किन क्रम का चट्टान हो गया, विंध्य क्रम का हो गया और धारवाड़ क्रम का चट्टान हो गया। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के चट्टानों पाए जाते हैं। और झारखंड के जो चट्टान जो सर्वाधिक पाए जाते हैं वो आपका आर्कियन क्रम के चट्टान झारखंड में पाए जाते हैं। और फिर झारखंड में खनिज संसाधन प्रचुर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। झारखंड एक ऐसा राज्य है भारत में जहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में खनिज पाया जाता है। और तब पर भी हमारा जो झारखंड है वो स्थिति क्या है वो आप देख ही रहे हैं। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और खनिज संसाधनों की दृष्टि से झारखंड भारत का सबसे धनी राज्य है। खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण
झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि झारखंड जो राज्य है भारत में, झारखंड राज्य में बहुत मात्रा में खनिज संसाधन पाया जाता है, इसलिए भारत का रूर प्रदेश भी झारखंड को कहा जाता है। झारखंड राज्य में वनों की बहुलता है और झारखंड राज्य में वनों की जो मात्रा है वो अधिक है। राज्य के लगभग 29.76% पे वन का क्षेत्रफल का विस्तार है। लेकिन भारत सरकार के नियम से अगर चले तो हर राज्य का जितना क्षेत्रफल है उसमें लगभग तिहाई, जैसे वन तिहाई मतलब 33% उस क्षेत्रफल में, जो राज्य का क्षेत्रफल है 33% वहाँ पे वन होना चाहिए। परंतु झारखंड में आपका 29.76% ही वनों का विस्तार है। झारखंड सरकार को इस कम से कम जो 33% भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है उसको फुलफिल किया जाना चाहिए और झारखंड में वनों का जो विस्तार है उसको बढ़ाना चाहिए। और पठारी क्षेत्र होने के कारण झारखंड में बहने वाली नदियां के द्वारा ऊंचे ऊंचे जलप्रपातों का निर्माण किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा सबसे ऊंचा लोधाघाग या बूढ़ाघाग जलप्रपात है और इसका जो ऊंचाई है वह आपका 143 मीटर है और यह लातेहार जिला में स्थित है। और दूसरे स्थान पर जो जलप्रपात है वो हुंडरू जलप्रपात है और इसका जो ऊंचाई है वह 98 मीटर है और यह रांची जिला में स्थित है। झारखंड के क्षेत्र में बहने वाली नदियों जल के लिए मानसून पर निर्भर रहती है। अब यहाँ पे जो झारखंड का जो मानसून है वो यहाँ के जो किसान लोग हैं वो मानसून पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि अगर अधिक अच्छा मानसून होगा तो अच्छी फसल होगी और अगर मानसून में थोड़ा सा भी कमी हुआ तो फसल का जो उपज है वो कम हो जाता है। तो झारखंड पूरी तरह से मानसून पे ही निर्भर करता है और झारखंड की नदियों को बरसाती नदियां कहा जाता है, इसलिए क्योंकि जब बारिश होती है तो झारखंड तो पठारी क्षेत्र है, तो जब बारिश होती है तो पठारी क्षेत्र से जब पानी नीचे आता है तो नदियों में आकर मिलता है, तो वो तेजी से नदी में आकर मिल जाता है, जिसके कारण झारखंड में जो नदियों में जो झारखंड की नदियां हैं वो बरसात में बहुत मतलब तेज से बहकर आती है और बह और नदी जो है वो पूरा भर जाता है, जिसके कारण से बरसाती नदियां झारखंड की नदियां को कहा जाता है। एकमात्र नदी सोन नदी है जिसमें वर्ष भर जल की मात्रा बनी रहती है। यह जो सोन नदी है यह आपका अमरकंटक से निकलती है और गढ़वा होते हुए झारखंड में प्रवेश करती है। तो झारखंड की एकमात्र यह नदी है सोन नदी, जिसमें वर्ष भर पानी रहता है। बाकी झारखंड के कोई भी नदी में वर्ष भर पानी नहीं रहता है। जैसे झारखंड की अगर नदियां का बात करें तो आपका सोनरेखा हो गया, दामोदर हो गया, सकरी हो गया, मेराक्षी हो गया, ये सब जो नदियां हैं इसमें वर्ष भर जल नहीं रहती है। एकमात्र नदी सोन नदी है जिसमें वर्ष भर जल की मात्रा बनी रहती है। और झारखंड की नदियां पठारी क्षेत्रों से होकर बहती है, जिसके कारण ये नदियां नौका परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है। और झारखंड की अधिकांश नदियां आपका पठारी क्षेत्रों से होकर गुजरती है और जो ये आपका पठारी क्षेत्रों से होकर गुजरती है और जिसके कारण से यहाँ पे आप इस नदी में, झारखंड की नदियों में आप नौका का जो परिवहन है वो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन एकमात्र नदी मेराक्षी नदी है जिसमें आप नौका परिवहन कर सकते हैं। तो ये आपका झारखंड का जो भूगोल का थोड़ा सा परिचय हो गया। और झारखंड की सबसे ऊंची जो चोटी है वो पारसनाथ है, जिसे सम्मित शिखर कहा जाता है, यह गिरिडीह में है और जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। और जो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड की कौन से ऐसे दो जिले हैं जो अन्य किसी
राज्य से अपनी जो बाउंड्री है वो साझा नहीं करते हैं, तो वो आपका हो जाएगा खूंटी और लोहरदगा। ऐसे दो जिले हैं जो किसी अन्य राज्य से अपना बाउंड्री को साझा नहीं करते हैं। अब हम लोग देखते हैं झारखंड का क्षेत्रफल और जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का क्षेत्रफल और जनसंख्या क्या है उसको देखेंगे। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल आपका 79714 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से झारखंड देश में 15वां बड़ा राज्य है। झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। मतलब भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका जो झारखंड का क्षेत्रफल है वो आपका 2.42% है। और झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 3.30 करोड़ लगभग है, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है। जनसंख्या की दृष्टि से यह देश राज्य में देश में 14वां स्थान पर अवस्थित है, और झारखंड की कुल जनसंख्या का एक चौथाई अनुसूचित जनजाति, जिसे एसटी कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट, वो एक चौथाई लगभग 26%, हाँ वही लगभग 26 पॉइंट कुछ है। तो ये झारखंड की जितना जनसंख्या है उसका एक चौथाई भाग अनुसूचित जनजाति का है, और झारखंड का जो लिंगानुपात है वो 949 है। मतलब और झारखंड का जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट आपका 66.41। तो ये जो जनसंख्या घनत्व है 414 व्यक्ति पर किलोमीटर, तो झारखंड राज्य में अगर जिला में पूछ देगा तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका धनबाद क्षेत्र में है। और ये जो लिंगानुपात है आपका, ये लिंगानुपात 949, झारखंड का जो लिंगानुपात है तो वो 949 है। और झारखंड राज्य का साक्षरता दर आपका 6.41 है। और अगर आपका जिला पूछ देगा कि कौन सा जिला में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, तो वो रांची में है, रांची जिला में है। और नेक्स्ट है झारखंड का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। मतलब ये जो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है ये आपका 21 डिग्री से लगभग 25 डिग्री तक ये है। और अगर भारत का बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री तक ये है। और इसका ये जो डिफरेंस है लगभग 30 का रहता है, अक्षांश का भी और देशांतर का भी। भारत का जो है वो डिफरेंस अक्षांश का देशांतर का लगभग 30 रहता है, क्योंकि 8 से 37 आपका अक्षांश है। तो अगर लगभग कीजिएगा तो 30 का डिफरेंस है। और अगर देशांतर का बात कीजिएगा तो 68 डिग्री से 97 डिग्री है। तो इसमें भी अगर डिफरेंस कीजिएगा तो 30 का डिफरेंस आएगा भारत का। उसी तरह झारखंड का अगर करते हैं तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार आपका 21 से लगभग 21 से 25 है। तो डिफरेंस कीजिएगा तो ये 4 का है। और उसी प्रकार देशांतर भी हम लोग, जो झारखंड का देशांतर है, अगर इसका भी डिफरेंस कीजिएगा तो ये 83 से 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 87, तो इसका भी डिफरेंस कीजिएगा तो 4 का। तो भारत का जो है अक्षांशीय जो है वो डिफरेंस आपका 30 है, और देशांतर भी लगभग 30 है। उसी प्रकार झारखंड का अक्षांशीय जो डिफरेंस है वो भी 4 का है, और देशांतर भी 4 का है। झारखंड राज्य का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण वो आपका 380 किलोमीटर है, तथा पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर तक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया जो अ, झारखंड का भूगोल है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। तो नॉर्मली आपका ये जो झारखंड का भूगोल है
आपका एक और इसमें ये जो झारखंड है, ये इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के लगभग 46% भूभाग को अलग करके ये झारखंड राज्य को बनाया गया था। और यह जो झारखंड राज्य बना, यह भारत का 28वां राज्य था। और झारखंड में जो यह झारखंड राज्य की जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।